मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है टीवी कॉमर्स क्लासेज रन बाय श्रीमती गोमती देवी, पीजी कॉलेज बड़ा गांव, झुंझुनू, राजस्थान। इसके पहले के वीडियो में आपने पढ़ा था विपणन अनुसंधान का परिचय, उसका अर्थ और उसकी परिभाषाएं। आज के वीडियो में आप उसी टॉपिक पे पढ़ेंगे, विपणन अनुसंधान पे ही। आज के इस वीडियो में विपणन अनुसंधान क्यों किया जाता है, क्या आवश्यकता या क्या जरूरत पड़ी कि आपको मार्केट का रिसर्च करना पड़ा, विपणन अनुसंधान करना पड़ा, मार्केटिंग को आपको रिसर्च की प्रोसेस तक लेके जाना पड़ा। तो जिन जिन उद्देश्यों के कारण या जिन आवश्यकताओं के कारण या जिन उम्मीदों के कारण आपने मार्केटिंग रिसर्च किया है, उन्हीं को क्रमबद्ध रूप से या बिंदु वाइज आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, ऑब्जेक्ट या एम ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, उद्देश्य या लक्ष्य किसके, विपणन अनुसंधान के। तो पहला जो पॉइंट है अपना विपणन अनुसंधान के उद्देश्य या लक्ष्यों में, वो है अपना टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्विंग मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, मतलब विपणन अनुसंधान किसमें सहायता देता है, संगठन को पहचानने में और जो विपणन संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने में मार्केटिंग रिसर्च जो होता है वो अपनी एक अलग रोल प्ले करता है। तो पहला जो बिंदु बना है अपना टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व द मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। सेकंड पॉइंट है अपना टू डिफाइन द प्रोबेबल मार्केट। टू डिफाइन द प्रोबेबल मार्केट मतलब संभावित बाजार जो है उसको परिभाषित करना, किसके लिए, फॉर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक विशेष उत्पाद के लिए। लिसन वंस अगेन, टू डिफाइन द प्रोबेबल मार्केट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड टू फाइंड आउट जनरल मार्केट कंडीशंस एंड टेंडेंसीज। एंड टू फाइंड आउट जनरल मार्केट कंडीशंस एंड टेंडेंसीज मतलब पहले तो आपको संभावित बाजार को परिभाषित करना है और उसके बाद जो आपका विद्यमान बाजार है या जो आपका सामान्य बाजार है उसकी जो कंडीशंस हैं या उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उसकी जो स्थितियां हैं, उसके बारे में अध्ययन करना है, उसके बारे में पता लगाना है। थर्ड पॉइंट है अपना टू असेस कंपेटिटिव स्ट्रेंथ एंड पॉलिसीज। टू असेस कंपेटिटिव स्ट्रेंथ एंड पॉलिसीज मतलब जो आपकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति है उससे संबंधित जो नीतियां हैं या वैसी जो स्थिति है उसमें अपने आप को आपको मजबूत वाली स्थिति में लेके जाना है, तो आपको मार्केट रिसर्च करना अनिवार्य हो जाता है। अगला अपना बिंदु है टू एस्टिमेट पोटेंशियल बाइंग पावर इन वेरियस एरियाज। टू एस्टिमेट पोटेंशियल बाइंग पावर्स इन वेरियस एरियाज मतलब अनुमान लगाना है, किस चीज का अनुमान लगाना है, क्रय शक्ति का। विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो ग्राहक निवास करते हैं उन ग्राहकों की जो परचेज पावर है उसका एक आकलन लगाना है। तो ये जो आकलन है ये आपका मार्केटिंग रिसर्च के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अगला बिंदु है टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस पॉलिसीज। टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस पॉलिसी मतलब आपको कार्यकुशलता का अनुमान लगाना है या प्रभावशीलता का अनुमान लगाना है। किसकी प्रभावशीलता का, जो आपके वितरण के जो माध्यम हैं या वितरण संबंधित जो नीतियां हैं उसकी जो कार्यकुशलता या उसकी जो प्रभावशीलता है उसका
आकलन लगाना है, उसके बारे में जानना है। और ये जो जानकारी है आपको मार्केटिंग रिसर्च के माध्यम से ही मिलती है। अगला बिंदु है अपना टू असेस द प्रोबेबल वॉल्यूम ऑफ फ्यूचर सेल्स। टू असेस द प्रोबेबल वॉल्यूम ऑफ फ्यूचर सेल्स मतलब भविष्य की जो बिक्री है, संभावित बिक्री जो है आपकी, जो भविष्य में आपको हो सकती है, उसके बारे में आपको एक आकलन लगाना है। तो ये आकलन आपका मार्केटिंग रिसर्च से ही संभव हो पाता है। अगला बिंदु है अपना टू स्टडी द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। टू स्टडी द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब आप किसी भी उत्पाद का जो वितरण है वो भौतिक वितरण, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है भौतिक वितरण। तो किसी भी उत्पाद के भौतिक वितरण से संबंधित उसका क्या करना है, अध्ययन करना है। और ये जो स्टडी है ये आपकी मार्केटिंग रिसर्च से ही कंप्लीट हो पाती है। अगला बिंदु है टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड। टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड प्रेफरेंसेस एंड लिंकिंग्स मतलब उपभोक्ताओं की जो आवश्यकताएं हैं या उनकी जो वरीयता है या उनकी जो प्रवृत्तियां हैं उनको समझना। तो उपभोक्ताओं की जो आवश्यकता है या उनकी जो रुचि है या उनकी जो वरीयता है या उनकी जो प्रवृत्ति है उसका अध्ययन करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च ही एक अच्छा टूल माना गया है। अगला बिंदु है अपना टू नो अबाउट कस्टमर्स एक्सेप्टेंस एंड brand loyalty of the product। to know about customers acceptance and brand loyalty of the product मतलब उपभोक्ता की जो सहमति है, उपभोक्ता की जो स्वीकृति है किसी भी उत्पाद के संबंध में, और उसी उत्पाद के संबंध में वो जो ब्रांड विशेष है उसके प्रति उपभोक्ता की जो निष्ठा है उसके विषय में जानने के लिए भी आपको मार्केटिंग रिसर्च करना अनिवार्य हो जाता है। अगला बिंदु है अपना टू स्टडी द डिजाइन, कलर एंड यूनिक सेलिंग फीचर्स ऑफ द कंपेटिटिव प्रोडक्ट। टू स्टडी द डिजाइन, कलर एंड यूनिक सेलिंग फीचर्स ऑफ द कंपेटिटिव प्रोडक्ट मतलब आपको किसी भी प्रतिस्पर्धी उत्पाद की जो आकार, प्रकार, उसका रंग या उसकी जो यूनिक जो विशेषता है, जो अद्भुत विशेषता है या जो एडिक्टिव विशेषता है उसके बारे में पता लगाना, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बाजार में आसानी से अवतरित हो सके, लॉन्च हो सके। तो ये सभी काम जो है मार्केटिंग रिसर्च से ही कंप्लीट हो पाते हैं। अगला जो पॉइंट है टू डिजाइन एंड टेस्ट एप्रोप्रिएट पैकेज। टू डिजाइन एंड टेस्ट एप्रोप्रिएट पैकेज मतलब किसी भी उत्पाद का जो पैकेज है उसको आकार प्रकार देने के लिए और उसको सही तरीके से जांच करने के लिए भी आपको मार्केटिंग रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। अगला बिंदु है अपना टू हेल्प डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। टू हेल्प डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड इम्प्रूविंग करंट प्रोडक्ट ऑफ द फर्म मतलब नए उत्पाद का विकास और उसका परिचय देने के लिए, और पुराना जो उत्पाद है, जो आपका विद्यमान उत्पाद है, उसमें और ज़्यादा सुधार करने के लिए भी आपको मार्केटिंग रिसर्च की आवश्यकता महसूस होती है। अगला बिंदु है अपना टू मेजर द इफेक्ट ऑफ सेल्स प्रमोशनल एफर्ट्स। टू मेजर द इफेक्ट ऑफ सेल्स प्रमोशनल एफर्ट्स एंड टू नो the various external forces which have an impact on sales मतलब आपको विक्रय संवर्धन के जो प्रयास हैं उनको मापने के लिए भी मार्केटिंग रिसर्च करना अनिवार्य होता है। और इसके साथ साथ वो बाहरी तत्व या वो बाहरी कारक जिनसे आपकी जो बिक्री है वो किसी न किसी रूप से प्रभावित अवश्य होती है, इन सभी बातों को जानने के लिए भी विक्रय मार्केटिंग रिसर्च की अनिवार्य आवश्यकता होती है, उसकी ज़रूरत होती है। लास्ट पॉइंट है अपना टू नो द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड प्रॉफिट मतलब लागत जो है
विपणन की जो लागत है या जो लाभ की जानने के लिए, विपणन की लागत को जानने के लिए या प्रॉफिट जानने के लिए भी आपको मार्केटिंग रिसर्च की आवश्यकता महसूस होती है। तो ये मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, ये सभी पॉइंट्स एम्स और ऑब्जेक्टिव्स या नीड या इम्पोर्टेंस को इंडिकेट करते हैं मार्केटिंग रिसर्च की। अगले वीडियो में इसी के साथ में एक नया जो टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च का, मार्केटिंग जो प्रोसेस है उसके विषय में लेके नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।